तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है। अब हमें इसमें 3/3 की मैट्रिक्स का एक इनवर्स फाइंड आउट करना है और उसे हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम लोग। मैट्रिक्स गिवन है 2 2 3 -3 2 -2 एंड 3 3 2 3 3 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है हमें। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालना है तो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ये प्रॉपर्टी जो कल हमने बताई थी, इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। यहाँ पर ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। ए की वैल्यू है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। अब आई की वैल्यू रखेंगे। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखनी होगी। ये होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब हमें क्या करना है कि इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। ठीक है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दें, ठीक है, या R2 में से R1 को माइनस कर दें और R2 में से R3 को भी माइनस कर दें। ठीक है, R2 में से R3 को भी माइनस कर दें, तो देखो यहाँ पे ये ऑपरेशन लगेंगे, R3 माइनस R1 एंड R2 माइनस R1। ठीक है, तो R3 में से भी R1 को माइनस किया और R2 में से भी R1 को माइनस किया। ठीक है, अब आप दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं क्योंकि इसमें 3 रो है ना, तो 2 रो को एक साथ चेंज कर सकते हैं आप। इसमें उसमें 2 रो थी, पहले जो 2/2 की मैट्रिक्स थी उसमें 2 रो थी, तो इसलिए केवल एक ही रो को चेंज कर पा रहे थे हम। अब हमारे पास 3 रो हैं, तो हम मैक्सिमम कितनी रो को चेंज कर सकते हैं? 2 रो को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, तीनों को इकट्ठा चेंज मत करना। ठीक है, ओनली 2 रोज को आप चेंज कर सकते हो। तो हमने पहले R3 को चेंज किया, R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, और फिर R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से भी R1 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या आएगा, A इनवर्स। अब R1 में कोई चेंज नहीं होगा तो 2 -3 3 एज इट इज रहेगा, केवल R2 चेंज होगा और R3 चेंज होगा। तो R2 में से R1 को माइनस करो बेटा, 2 -2 0 हो गया। ठीक है, 2 -3, तो -3 तो पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। और 3 -3 क्या हो गया बेटा? 0। ठीक है, इसके बाद ये देखो, 3 में से 2 माइनस किया, ये आ गया 1। 3 में से 2 माइनस किया, 1 आ गया। -2, और ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3। -2 + 3 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 - 3 ये -1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इस साइड भी हमें चेंज करना होगा। तो फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, ये देखो 0 में से 1 माइनस किया, -1, बाकी सब सेम रहेगा। फिर यहाँ पे 0 में से 1 माइनस किया, -1, और बाकी सब सेम। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हमें 0 बनाना है। देखो इसमें हमें एक 1 चाहिए था, बाकी सब 0 चाहिए थे, तो एक 1 तो हमारे पास आ गया है। अब हमें यहाँ पर 0 बनाना है। ठीक है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसको 1 बना के फिर इसको 0 बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक 1 चाहिए, हर कॉलम में एक 1 होना चाहिए और बाकी सब 0 होने, जैसे इसमें एक 1 बाकी 0, इसमें भी एक 1 बाकी 0। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर इसको 1 बनाना है तो इसमें से माइनस कर दो, R1 में से R3 को माइनस कर दो, और अगर आपको इसको 0 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। मैंने बताया था कि ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के कई सारे मेथड है। ठीक है, जो मेथड आप चूज करो वो लगा सकते हो आप। ठीक है, सबके अपने अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा किसी भी मेथड से आप करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलो मैं इसको 1 बना रहा हूँ, और 1 बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसमें से R1 में से R3 को माइनस कर रहा हूँ और R2 में 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो R1 में से R3 को माइनस करो और R2 में क्या कर रहे हैं हम,
R2 में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो R2 में 5 से डिवाइड करने से क्या होगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा, तो 0 1 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो A इनवर्स, अब यहाँ पर R1 में से R3 को माइनस करो तो 2 में से 1 माइनस हुआ, 1 हो गया, -3 -1, 1 को माइनस करेंगे तो -3 -1 -4 हो गया। और ये देखो यहाँ पे 3, और ये माइनस करेंगे -1 को तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1, तो 3 + 1 भी कितना हो गया बेटा, 4। बाकी आपका इसमें R2 में हमने 5 से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 0 1 0। ठीक है, बाकी ये 1 1 -4 एज इट इज रहेगा बेटा। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड साइड में देखो कितना आ रहा है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखो R1 में से R3 को माइनस करो तो 1 में से -1 को माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 1 माइनस किया -1, और इसमें 5 से डिवाइड करना है तो ये देखो -1/5 हो जाएगा, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, और ये 0 रहेगा, और बाकी आपका -1 0 1 एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड रो तो कंप्लीट हो गई है, 0 1 0। अब फर्स्ट रो और थर्ड रो को और कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर जो फर्स्ट रो है, ठीक है, इसको अब R3 में से माइनस कर दें, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए आप, इसको माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा, तो 1 0 0 हो जाएगा। तो R3 में से हम क्या कर रहे हैं अब, R3 माइनस R1, R3 में से अब फिर R1 को माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला एलिमेंट जो है 0 हो जाएगा R3 में, तो 1 0 0 बन जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक ऑपरेशन और लगा दे रहे हैं यहाँ पे, R1 को भी थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, R1 को कैसे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 को यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 कैसे चेंज होगा, तो ये जो R2 है, ठीक है, R2 में 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दे रहे हैं, R1 + 4R2। तो ध्यान दीजिए, R1 भी चेंज हो जाएगा और R3 भी चेंज हो जाएगा, ये दोनों आपके चेंज हो जाएंगे, R1 और R3। ठीक है, और भी ऑपरेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं लगा रहा हूँ वही आपको लगाने हैं, आपके माइंड में अगर कुछ और आ रहा है तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे सपोज डैट कि मैं अगर सोचता यहाँ पे R3 में से R1 को माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं R3 में से R2 को ही माइनस कर दे रहा हूँ, तब भी यहाँ 1 -1 यहाँ 0 बन जाता। हमारा टारगेट केवल आइडेंटिटी बनाने का है, और जिस तरीके से भी हम 1 0 बना सकते हैं वो तरीका हमें लगाना है। तो अगर कुछ लोग सोचें कि हम यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर जो है R3 में से R1 को माइनस नहीं कर रहे हैं, हम R3 में से R2 को माइनस कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें R3 में से R2 को माइनस करना है तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, R1 भी ठीक है, R2 भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ 1 -1 यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, R3 में से R2 को माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे A इनवर्स, और ये देखिए यहाँ पर R1 में प्लस करना है 4R2। ठीक है, R1 में प्लस करना है 4R2, तो देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, और -4 + 4 ये कितना हो गया बेटा, 0, और ये 4 ऐसा ही। बाकी R2 में कोई चेंज नहीं होगा, R2 वैसा का वैसा ही रहेगा। इसी तरह R3 में से R2 को माइनस करना है, तो 1 ऐसा ही रहेगा, ये देखो 1 -1 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका -1 एज इट इज रहेगा बेटा। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ पर भी चेंज होगा बेटा। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि जब हम R1 में से 4R2 को माइनस करेंगे तो देखो जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 4/5 हो जाएगा, और 2 में से जब 4/5 को प्लस करोगे, 2 में 4/5 को प्लस करोगे तो कितना होगा, 2 -4/5, 2 -4/5, तो बताओ कितना आएगा, 2 -4/5, ये हो जाएगा आई थिंक आपका 6/5। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना आप लोग। ऐसे ही यहाँ पे 0 -4/0 + 4/5, तो ये 4/5 आएगा, और ये -1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 0 है। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो को तो सेम ही लिखेंगे हम, इसमें कोई चेंज करना नहीं है अपन को। अब अपन को R3 - R2 करना है, R3 - R2 यानी -1 में से -1/5 को माइनस करना है, तो -1 + 1/5, तो 5 जब आप एलसीएम लोगे तो -5 में 1 प्लस होगा, तो माइनस का 4/5 हो जाएगा ये। ठीक है, ये सब आप कॉपी पर करके देख सकते हैं। ठीक है,
जीरो में से 1/5 को माइनस किया तो माइनस का 1/5, और 1 में से 0 माइनस किया तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखो और क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये देखो अब हमें यहाँ पर 0 बनाना होगा, और यहाँ पर जो है हमें इसको भी 0 बनाना होगा। ठीक है, ये भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर 0 बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 - R1, R3 - R1। ठीक है, अगर ये ऑपरेशन पहले हम लगा देते तो पहले बन जाता यहाँ 0, तब हम दोबारा में फिर ये वाला लगाते तब ये 0 बनाते। ठीक है, मतलब बात वही आ जाती, चाहे इसको पहले लगा देते इसको बाद में, या इसको बाद में लगा दिए इसको पहले। ठीक है, बात वही है। तो ए इनवर्स, अब देखिए यहाँ से 1 0 4 ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं आएगा, केवल R3 में से R1 माइनस कर रहे हैं तो R3 में चेंज आएगा। तो 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, और -1 और -4, -1 - 4 तो ये हो गया -5। ठीक है बेटा, -5 हो गया ये। और इक्वल में भी ये जरा देखिए, यहाँ भी ध्यान से चेंज करिएगा। तो 6/5, 4/5, -1। ठीक है, -1/5, 1/5, 0 सब कुछ एज इट इज रहेगा। केवल R3 में से R1 को माइनस करना है, तो -4/5 और -6/5 तो कितने हो गए, -10/5। 10/5 को -2 लिख दूं क्योंकि 5 2 ज़ा 10, -1/5 -4/5 तो ये कितने होगा बेटा, -5/5। तो 5 1 ज़ा 5, -1 हो गया, और 1 और -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो ये कितना हो गया, 1 + 1 2 आ गया ये। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आ गई इस साइड। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें हमें 1 बनाना होगा। ये जो 5 लिखा हुआ है, 5 की जगह क्या बनाना है हमें, 1। तो हम क्या कर रहे हैं, R3 में -5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, R3 डिवाइडेड बाय -5। आया समझ में, R3 में हमने क्या किया, -5 से डिवाइड कर दिया, जिससे यहाँ पे 1 बन जाए। तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 1 0। बस फिर एटलीस्ट हमें यहाँ पर 0 बनाना होगा लास्ट ऑपरेशन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 1 बना रहे हैं। तो 1 बनाने के लिए हमने क्या करा कि यहाँ पर -5 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, और इस साइड भी -5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2/5, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2/5 हो जाएगा क्योंकि हम -5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ए इनवर्स, अब पहली रो सेम रहेगी 1 0 4, दूसरी रो भी सेम रहेगी 0 1 0, तीसरी रो में -5 से डिवाइड किया तो 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस साइड चेंज करो, तो इस साइड देखो फर्स्ट रो में क्या था बेटा, 6/5, 4/5 -1, तो यहाँ लिख देंगे 6/5, 4/5 -1। फिर उसके बाद सेकंड रो में देखो -1/5, 1/5 0, -1/5, 1/5 एंड 0। एंड फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ -2/5, -5 से डिवाइड करोगे तो ये +2/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये -2/5 हो जाएगा। तो +2/5, 1/5 और लास्ट में -2/5, ये वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, अब बस एक लास्ट ऑपरेशन आपको लगाना है, इस 4 को 0 बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि R1 - 4R3, ये जो R3 है ना, इसमें यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और उसको R1 में से माइनस कर दे रहे हैं तो यहाँ पे 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बेटा, तो बस ये लास्ट ऑपरेशन है। तो ये देखो 1 0 0, क्योंकि इन दोनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 है। यहाँ जब 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4, और 4 में से 4 गया, ये 0 बन गया। बाकी सारी रो एज इट इज रहेंगी। ठीक है, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, जब हम R3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और 6/5 में से 8/5 को माइनस किया तो 2/5 माइनस के, यहाँ 4 1 जा 4, 4/5 में से 4/5 गया तो 0, यहाँ 4 2 जा 8, माइनस का 8/5 हो रहा, और -1 और माइनस माइनस +8/5 है ना, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना।
तो कितना आ गया, 5 एलसीएम लिया तो आई थिंक 3/5 आ जाएगा। जब आप 5 एलसीएम लोगे तो 5 में से 8 माइनस होगा 3/5, और बाकी सारी रो एज इट इज रहेंगी 1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 एंड -2/5। ठीक है बेटा, ये आ गई वैल्यू। अब देखो ये पूरा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये पूरी आइडेंटिटी हो गई। और ए इनवर्स का जब आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, तो इसको ए इनवर्स लिख देते हैं। और इस साइड आप चाहो तो 1/5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 1/5 पूरी मैट्रिक्स में कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बेटा, -2 0 3, यहाँ क्या बचा -1 1 0, यहाँ पर 2 1 -2। ठीक है, 1/5 हमने कॉमन ले लिया। ये बेटा आंसर हो गया, ये इनवर्स की वैल्यू हो गई बेटा।